मित्रों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भरपूर तरीके से जारी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने ये यात्रा निकालनी है और दुनिया को ये पैगाम देना है बेसिकली उसने कि जो हिंदुत्व के गुंडे दिखाते रहते हैं टीवी पे या मीडिया पे कि इंडिया के अंदर जो है अवेयरनेस, सो कॉल्ड अवेयरनेस आ रही है और जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो इंतहा पसंद हो रहे हैं, तो ये असल में सारा का सारा झूठ है और फरेब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल जो इंडियंस हैं वो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं और इंडिया के अंदर आज भी बर्दाश्त पाई जाती है। ये उसकी यात्रा का बुनियादी मकसद है। असल में दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हिंदुत्व जो है वो इंडिया के अंदर अभी तक उस लेवल के उसने पेनिट्रेशन नहीं किया जिस लेवल का बीजेपी बताती रहती है। अब फैक्ट ये है कि ये यात्रा सक्सेसफुल रही है और उनके तवक्को से ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। कांग्रेस पार्टी वाले जितना सोच रहे थे उनको उससे ज़्यादा रिस्पांस मिला है। इस यात्रा के चलते आप देखें जहां पर भी राहुल गांधी जाता है उसको पब्लिक की एक बड़ी तादाद वेलकम करने के लिए आ जाती है। कल मैं देख रहा था एक जगह वो सुबह 5 बजे पहुंचे, सुबह के 5 बजे, इतनी सर्द रातों में सुबह 5 बजे और लाखों लोग खड़े हुए रोड के दोनों तरफ उस टाइम पर भी उनको वेलकम करने के लिए। तो ये बीजेपी का एक तो बिरयानी खिला के जो क्राउड इकट्ठा करते हैं ना, एक तो वो होता है, लेकिन ये इस तरह लोगों का अपने आप बाहर निकलना एक मैं कहूँगा कि सॉफ्ट रिवॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है। अब बीजेपी की और मोदी साहब की जो पैनिक है इस यात्रा के चलते वो इस चीज़ से भी नज़र आ रही है कि उन्होंने कांग्रेस वालों को कहा है कि बराए मेहरबानी आप ये यात्रा बंद कर दें क्योंकि कोविड फैल रहा है। हालांकि अभी तक कोविड का जो फैलने का सिलसिला है वो उस लेवल का नहीं पहुंचा। कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट चाइना में आया है BF7, ये इंडिया भी आ जाएगा तो भारत जोड़ो यात्रा को जो है इस हवाले से फिर बंद हो जाना चाहिए। ये बीजेपी वालों ने उनको कहा हुआ है। और आज मैंने देखा कि मास्क पहन के भी खड़े हुए हैं सारे के सारे जो बीजेपी के पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ पर राज्यसभा में और लोकसभा में मास्क पहन के खड़े हुए हैं। देश को ये बता रहे हैं कि देखें राहुल गांधी कितना बुरा है, कोविड फैला हुआ है लेकिन राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल फिर भी नहीं बाज आ रहा यात्रा निकालने थे। दूसरी तरफ पूरे के पूरे गोदी मीडिया को भी लगा दिया गया है काम पे कि आप राहुल गांधी को जो है ना बस उनको ऐसी की तैसी कर दें कि ये इतने लापरवाह इंसान है कि कोविड फैलता जा रहा है और ये जो है फिर भी बात नहीं आ रहे। लेकिन क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है आज राहुल गांधी ने उनको। ज़रा इनका ये क्लिप देखें कि उन्होंने गोदी मीडिया को क्या कहा है आज कि आप सारा दिन हिंदू मुस्लिम दिखाते रहते हैं लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक के अंदर आज भी आपस में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त है और ये चीज इस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आप मीडिया के अंदर दिखा रहे होते हैं। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। अब ये राहुल गांधी साहब ने गोदी मीडिया के लिए बात की कि जो ग्राउंड पे इंडिया के अंदर सूरत हाल है उससे बिल्कुल ये हट के एक चीज़ जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं ना। भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए वो ये है, और इसका बाय द वे उनका जो लीडर है पवन खेड़ा साहब, इन्होंने भी एक इसका इजहार किया कि ये जो इंडिया चाइना का मैटर है ना, जंग वाला, इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी वाले जो हैं इसको मेन मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ है और अभी तक उनको जवाब नहीं मिला। अब ये जो कोविड का एक सिलसिला शुरू हुआ है, पूरे गोदी मीडिया के अंदर ये पैटर्न नज़र आया है कि रोज़ाना वो बैठे हुए हैं और चाइना के कोविड के केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अभी ये वाला जो वेरिएंट है वो इतना ज़्यादा चिंताजनक उसकी सिचुएशन नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैराथन ट्रांसमिशन इस पे हो रही हैं। चाइना को डिस्कस नहीं किया जा रहा मीडिया के अंदर। चाइनीज़ जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गए, तवांग के अंदर वो बड़ा इलाका लेकर गए और फिर वो जो लद्दाख के अंदर, इसको बिल्कुल बाईपास करके पूरे के पूरे कौम को उन्होंने लगा दिया है। चाइना के अंदर जो कोविड आया हुआ है उस पर, इंडिया के अंदर नहीं, चाइना के अंदर
BF7 ने चाइना में ये किया नए वेरिएंट ने, इस पे पूरे के पूरे जो है मुल्क को लगा दिया गया है और चाइना का जो इशू है उसको बैकग्राउंड में डालने की कोशिश की जा रही है। आप जरा कांग्रेस के नेता पवन खेरा साहब का ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, ये वाला हिस्सा सुने। उसमें वो बता रहे हैं कि हमारी फौज जो है वो बड़ी बेहतरीन और दिलेर किस्म की फौज है, लेकिन उसको जो लीडर मिला हुआ है वो एक बुज़दिल किस्म का इंसान है और उसकी वजह से फौज को डैमेज हो रहा है। जरा इनको सुने और फिर मैं आगे बात करता हूं। आप जो कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, सेना के हाथ बांध रहे हैं, सेना को कमजोर कर रहे हैं। एक वीर सेना और एक कायर राजा, बताइए सीमाएं सुरक्षित कैसे रह सकती? हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति इससे है कि एक कायर राजा ने एक वीर सेना के हाथ बांध दिए हैं। तभी मैं आज आपको ऑपरेशन फैल्कन की बात याद दिला रहा हूं। कैसे राजीव गांधी जी के वक्त जनरल सुंदर जी के हाथ पूरी तरह से खुले थे और कैसे चीन पीछे हटा, इसी तवांग क्षेत्र से पीछे हटा। यह होता है एक मजबूत राजा, एक मजबूत सेना। हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है, हमारी आपत्ति राजा की उन मजबूरियों से है जिसकी वजह से वो चीन के आगे न मुंह खोल सकता है, न चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। तो मित्रों, ये सूरत हाल है। देखें, इतना बड़ा हादसा हो गया इंडिया के अंदर, दो स्टेट्स की ज़मीन हाथ से निकल गई है, लेकिन ट्रक की बत्ती के पीछे अभी तक कौम को लगाया हुआ है। अभी तक पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टियों को इजाज़त नहीं है कि वो चाइना वाले इशू पे बात करें। स्पीकर जो है वो बात नहीं करने दे रहा है इस पे, और बीजेपी ने एक तरह का बैन लगा के रखा है कि चाइना का नाम भी डिस्कस नहीं करना वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। लद्दाख को डिस्कस नहीं करना, अरुणाचल को डिस्कस नहीं करना। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो टैक्टिक्स है ना, ये नई जनरेशन पे काम नहीं करेंगी इंडिया की। इंडिया का जो नया नस्ल है, एक तो दो तरह के लोग हैं ना। एक तो वो लोग हैं जो कि ये बिलीव कर लेते हैं कि जी कोई नहीं घुसा, तो वो मोदी साहब जो कहते हैं वो मतलब मान लेते हैं। एक तो वो भक्तों वाला एक सेक्शन है सोसाइटी का, लेकिन ये थोड़ा सा सेक्शन है। जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती है और ये चीज़ें इंडिया के सोशल मीडिया पे कॉमन होती जा रही हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। राहुल गांधी जो है वो छाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी को डैमेज करेंगी। वो जितना इसको छुपाने की कोशिश करेंगे चाइना वाले एपिसोड को, उतना ज़्यादा उनके गले में बात पड़ेगी है और उतना ज़्यादा उनको पॉलिटिकल लॉस होगा इससे। इसीलिए इसको ओपन करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, बजाय इसके कि राहुल गांधी जलसों के अंदर और सड़कों पे लोगों को बताता फिरे। उसको इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करे। उसका डैमेज कम होगा, उसका नुकसान कम होगा। ये जो पब्लिक के अंदर बताता फिरेगा ना, उसका बीजेपी को ज़्यादा लॉस हो सकता है।